दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए इस कंपनी का अभी तक वैसे क्वार्टर वन का रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ना इसका प्रीव्यू करेंगे कि भाई एनालिस्ट का क्या मानना है, मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई लॉस रिकवर होना चाहिए तो कितना रिकवर होना चाहिए। क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 500 करोड़ का लॉस किया था। अब इतना बड़ा लॉस करने के बाद इस क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? क्या लॉस रिकवर होगा इस क्वार्टर में? इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि अगला टारगेट क्या हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है उसको वो टारगेट को अचीव करने के लिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आपको पहले पुराना डेटा तो दिखा दूँ ओला इलेक्ट्रिक का। तो ये है, आप देख सकते हो क्वार्टर फोर, और ये है आपका पिछले साल का यानी फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर वन। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कंपनी का रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू के बेसिस पे बात करो, 828 करोड़ पिछले साल रेवेन्यू किया है, 828 करोड़। और मार्च 2026 में सिर्फ 265 करोड़ का ही रेवेन्यू किया। नंबर बहुत कुछ बताते हैं, सिर्फ आपको उसको आसानी से समझना है। अब नंबर हमें ये बता रहा है कि भाई कंपनी को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो होता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इस क्वार्टर को हम लोग कंपेयर करते हैं जो आने वाला क्वार्टर है क्वार्टर वन से। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी को ग्रोथ शो करनी है मार्केट के अंदर, तो कंपनी को एटलीस्ट 850 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 850 करोड़ का। अगर नहीं करती है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो क्वार्टर वन का रेवेन्यू है वो ड्रॉप ही करेगा। सिंपल सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा आ जाएगा, 400 करोड़ आ जाएगा, 500 करोड़ आ जाएगा। लेकिन बात हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं वो हमेशा रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल लग रही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीधा नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे कंपनी लॉस मेकिंग है वैसे। पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ का लॉस किया ये कंपनी ने। पिछले साल लगभग अगर आप देखोगे 428 करोड़ का लॉस किया कंपनी ने। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से इस बार जो लॉस होगा वो सिर्फ 220 करोड़ का हो सकता है। अगर मैं कहूँ 220 करोड़ का सिर्फ लॉस हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉस है वो रिकवर होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट 50 to 45% का, 50 to 45% का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वो एटलीस्ट 55% का जो लॉस है वो रिकवर होगा। अगर आप देखोगे 428 करोड़ से सीधा अगर 216 करोड़ 220 करोड़ का कंपनी लॉस करती भी है तो लॉस यहाँ पर कम होगा कंपनी का। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ अपना एक नया कदम आगे बढ़ा देगी। ये दोस्तों इसका मतलब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट का क्या मानना है? तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर दोस्तों जो यूनिवेस्ट है उन्होंने एक एस्टीमेट अनाउंस किया है। मैट्रिक है आपके पास, तो इसमें अगर आप देखोगे उनका मानना है रेवेन्यू क्या होगा। मैं मान लेता हूँ 480 करोड़ हो गया, 479 करोड़। क्या इसको बीट कर लेगा? नहीं करेगा। 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे माइनस में ग्रोथ चली जाएगी। तो ये कोई अच्छा रेवेन्यू माना नहीं जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 216 से 275 करोड़, मिनिमम 220 करोड़ भी मान लूँ, तो इसका मतलब है पिछले क्वार्टर का अगर आप देखोगे 428 करोड़, तो लॉस रिकवर ही हुआ है। लॉस रिकवर ही हुआ है। तो लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस यहाँ से 220 करोड़ भी अगर कंपनी लॉस करती है इस सिंगल क्वार्टर में, और पिछले साल 428 करोड़ का लॉस किया था, तो पिछले साल से इस साल में लॉस कमी हुआ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन रेवेन्यू में कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है। जितना रेवेन्यू करना चाहिए कंपनी उतना नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपको बहुत टाइम से देखने को मिल रही है। ये देखिए सेल्स में अगर मैं जाऊं
अगर मैं ग्रोथ को सिर्फ देखूं, मैं सारी चीज़ें भूल जाऊं, मैं सिर्फ ग्रोथ देखूं, एक ही बार प्लस में यहाँ पर 1 से 2 बार 32% ग्रोथ, 39% ग्रोथ, लेकिन उसके बाद -19% ग्रोथ, सब माइनस में, -62% ग्रोथ, -50% ग्रोथ, -43% ग्रोथ, -55% ग्रोथ, -57% ग्रोथ। अब आप बताओ कि इतने क्वार्टर से कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को ग्रो ही नहीं कर पा रही है, सेल्स श्रिंक हो चुका है, जो कि इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉफिटेबल भी हो जाती है कंपनी, उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि रेवेन्यू बेस होता है कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल का। अगर आप रेवेन्यू ही हर क्वार्टर में कम करते जाओगे करना, तो आपका प्रॉफिट श्रिंक होके प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट खत्म हुआ, कंपनी दोबारा से लॉस में आ गई, तो फिर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होगा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूट जाएगा आपकी कंपनी के ऊपर से। तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी की सेल्स है, क्योंकि एक समय पर यही कंपनी भारत की टॉप नंबर 1 कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। लेकिन जो लेगेसी प्लेयर है, टीवीएस, बजाज, उनको अगर आप एक मौका दोगे, क्योंकि वो मार्केट में लेजेंड है, वो मार्केट में बहुत समय से है, जब इलेक्ट्रिक का नाम भी नहीं था उससे पहले वो बाइक्स बना रहे पेट्रोल वाली, तो लेगेसी प्लेयर है वो। तो लेगेसी प्लेयर को अगर आप मौका दोगे, तो वो आपका स्पॉट ले लेंगे, और उन्होंने ले लिया। टीवीएस ने आपका स्पॉट ले लिया, बजाज ने आपका स्पॉट ले लिया, एथर ने आपका स्पॉट ले लिया। एथर तो आपका कट टू कट कॉम्पिटिशन था, लेकिन एथर ने भी ओला का वो स्पॉट ले लिया नंबर 3 का। अब ओला आ रहा है नंबर 5 पे, ओला से ऊपर हीरो है इन टर्म्स ऑफ सेल्स रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसको मैनेजमेंट को, मुझे लगता है, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली अपनी सेल्स को बढ़ानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये सारा हो गया डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा टेक्निकली। मंथली बेसिस का चार्ट है, ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं दिखाऊंगा, छोटे चार्ट में समझा दूंगा शेयर करना क्या चाहता है, क्योंकि जितना लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगा उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हो रहा क्या है, एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है इस तरीके से। अब ये इसका जो स्लोपिंग है, अगर आप देखोगे, वो डाउनवर्ड है, यानी जो ट्रेंड लाइन जा रहा है वो डाउन, नीचे तरफ जा रहा है। अब यहाँ से जो, अगर अगर आप देखोगे, यहीं पर काम कर रहा है, इस जोन के अंदर काम कर रहा है। अब इस जोन का अगर ब्रेकआउट आता है, यहाँ से अगर ऐसा ब्रेक करता है, तो एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ तक का। बस इतना ही सोचना है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है, तो 70, 71, 72, 75 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इससे आगे की मैं सोचूंगा तो मुझे दिखेगा भाई 102 का टारगेट, फिर मैं इसके आगे की एक और सोचूंगा तो मुझे दिखेगा 125 का टारगेट, फिर मैं थोड़ा और सोचूंगा तो मुझे 156 का टारगेट दिखेगा। लेकिन मुझे अभी देखना है 70-75 का टारगेट। अगर ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्या है ऊपर से बता देता हूँ, सपोर्ट भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है ऑलमोस्ट 42.52 का लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो एक नया मूव, एक नई रैली शुरू हो सकती है, बट पीछे फाइनेंशियल्स का सपोर्ट होना चाहिए, पीछे रिजल्ट का सपोर्ट होना चाहिए। और नीचे अगर सपोर्ट लेता है, वैसे थोड़ा मुश्किल है नीचे सपोर्ट लेना, अगर लेता है बाई चांस, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है लगभग 21.90 का, 21.90 का सपोर्ट बन रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से ब्रेक करना चाहिए और 70-75 का एक नया टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो को दोस्तों, आपने क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट में बताइए, कुछ नया जानने को मिला वो भी बताइए, और टेक्निकली आपको क्या लगता है, किस तरफ मूव कर सकता है वो भी आप बताइए, अपनी राय ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।